तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग में एक महान भविष्यवेता थे जिनका नाम गणक था। गणक ने वर्षों तक कठोर तपस्या करके समय की गति को समझने की शक्ति प्राप्त की थी। वह किसी भी घटना का अंतिम और अचूक परिणाम पहले से ही जान सकते थे। गणक का अहंकार ये था कि वह परिणामों को जानता था, इसलिए वह मानता था कि प्रयास करना व्यर्थ है। यदि वह जानता था कि कोई बीज बड़ा होकर एक महान फलदार वृक्ष बनेगा, तो वह उसकी देखभाल करने में आलस्य करता था। यदि वह जानता था कि कोई शिष्य अंततः असफल होगा, तो वह उसे शिक्षा देना छोड़ देता था। उसने अपने ज्ञान से कर्म और प्रयास के महत्व को ही नकार दिया था, क्योंकि उसके लिए केवल अंतिम परिणाम ही मायने रखता था। इस अकर्मण्यता के कारण गणक की अपनी शक्तियां भी धीरे धीरे क्षीण होने लगी। इस स्थिति को देखकर महादेव ने लीला रची और काल नियमता का रूप धारण किया। शिव एक ऐसे बाजार में प्रकट हुए जहां गणक बैठा था। शिव के हाथ में एक पुराना टूटा हुआ कांटों से भरा पौधा था। गणक ने शिव को देखा और हंसते हुए कहा, हे साधु, तुम यह व्यर्थ पौधा क्यों ढो रहे हो? मैं इसके अंतिम परिणाम को जानता हूँ। ये कभी फल नहीं देगा, न ही इसकी छाया किसी को सुख देगी। इसे त्याग दो, तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है। शिव ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे गणक, तुम परिणाम को जानते हो, पर तुम परिणाम के बीच के काल को भूल गए हो। तुम्हारे लिए केवल अंत महत्वपूर्ण है, जबकि मेरे लिए प्रक्रिया महत्वपूर्ण है। शिव ने उस कांटों भरे पौधे को वहीं रख दिया और गणक के सामने एक कठिन चुनौती रखी। तुम परिणाम को जानते हो, ये सत्य है। अब मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ कि तुम इस पौधे के साथ अगले 7 दिन तक रहो। तुम्हें हर दिन इसके साथ एक नया कार्य करना है, जिसके अंतिम परिणाम को तुम पहले से ही जानते हो। तारांकन पहला दिन, तुम जानते हो कि इसे पानी देने से यह नहीं सुधरेगा, फिर भी इसे प्रेम से पानी दो। तारांकन दूसरा दिन, तुम जानते हो कि इसकी देखभाल से कोई लाभ नहीं होगा, फिर भी इसके कांटे सावधानी से छांटो। तारांकन तीसरा दिन, तुम जानते हो कि यह कभी फल नहीं देगा, फिर भी इसे सबसे अच्छी मिट्टी में प्रतिस्थापित करो। तारांकन चौथा दिन, तुम जानते हो कि यह मुरझा जाएगा, फिर भी इसे धूप और हवा से बचाओ। तारांकन और इसी तरह 7 दिन तक तुम्हें परिणाम की उपेक्षा करके केवल कर्म पर ध्यान केंद्रित करना है। गणक ने अनिच्छा से चुनौती स्वीकार कर ली। उसे लग रहा था कि वह एक व्यर्थ कार्य कर रहा है, पर शिव की आज्ञा थी। पहले दिन उसने पानी दिया, पर उसका मन कह रहा था, ये बेकार है। दूसरे दिन उसने कांटे छांटे, पर उसका मन कह रहा था, अंतिम परिणाम शून्य ही रहेगा। लेकिन 7वें दिन तक आते आते एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। पौधा अभी भी वैसा ही था, टूटा हुआ और कांटों से भरा, लेकिन गणक के भीतर कुछ बदल गया था। गणक ने पहली बार महसूस किया कि परिणाम को जानने के बावजूद प्रेम और ध्यान से किए गए कर्म में एक गहन शांति और संतुष्टि है। उसने कर्म को परिणाम के लिए साधन मानना छोड़ दिया और उसे वर्तमान का उद्देश्य बना दिया। जब 7वां दिन समाप्त हुआ, तो पौधा अभी भी निष्फल था। गणक ने शिव से कहा, हे प्रभु, आपने सही कहा था, इसका परिणाम वही रहा जो मैंने पहले से जाना था। लेकिन इस प्रक्रिया में मैंने पाया कि कर्म स्वयं ही मेरा पुरस्कार बन गया। परिणाम की चिंता किए बिना काम करने में शाश्वत सुख है। शिव हंसे और उन्होंने अपने हाथों से उस पौधे को स्पर्श किया। अचानक वह पौधा चमकीले फूलों और मीठे फलों से लद गया, जैसा गणक ने कभी सोचा भी नहीं था। शिव ने समझाया, गणक, तुम्हारा ज्ञान केवल संभावित परिणाम को जानता था, पर वह काल की शक्ति को नहीं जानता था। तुमने जिस प्रेम और बिना अपेक्षा के प्रयास किया, उसी ने पौधे के परिणाम को बदल दिया। मेरे लिए समय कोई स्थिर रेखा नहीं है, बल्कि कर्म की भावना से बदलने वाला एक प्रवाह है। तुम परिणाम जानते थे, पर तुम यह नहीं जानते थे कि परिणाम की स्वीकृति और अनासक्त कर्म ही सबसे बड़ा फल है। जब तुम परिणाम को स्वीकार करते हुए भी अपना प्रयास जारी रखते हो, तब तुम स्वयं काल को नियंत्रित करते हो। गणक ने अपनी भविष्य जानने की शक्ति का अहंकार त्याग दिया। उसने समझा कि सच्ची शक्ति परिणाम जानने में नहीं, बल्कि परिणाम की चिंता किए बिना हर पल कर्म करने में है। और तभी से शिव के इस स्वरूप को परिणामेश्वर कहा गया, जिन्होंने सिखाया कि अनासक्त प्रयास ही समय की सबसे बड़ी शक्ति है।
गणक ने परिणामेश्वर शिव से ज्ञान प्राप्त किया कि अनासक्त कर्म ही समय की सबसे बड़ी शक्ति है और परिणाम की चिंता किए बिना प्रयास करना ही सच्चा आनंद है। उन्होंने अपनी भविष्य जानने की शक्ति का अहंकार त्याग दिया और प्रयासनिष्ठ जीवन जीना शुरू कर दिया। गणक अब एक साधारण किसान बन गए। वो हर बीज को ये जाने बिना बोते थे कि फसल अच्छी होगी या बुरी। वो हर दिन पूरे मन से जुताई करते थे, सिर्फ कर्म की प्रक्रिया में लीन रहते थे। लेकिन जब उनका ये कर्मनिष्ठ जीवन गांव के अन्य लोगों ने देखा तो एक नया भ्रम उत्पन्न हुआ। गांव में एक अति आदर्शवादी युवक था जिसका नाम आशावान था। आशावान ने गणक को देखा कि वह हर काम को बिना फल की चिंता किए कर रहे हैं और फिर भी सफल हो रहे हैं। आशावान ने सोचा कि यदि परिणाम की उपेक्षा करनी है तो इसका अर्थ है कि व्यक्ति को अत्यंत लापरवाह होना चाहिए और बुनियादी योजना बनाने की कोई आवश्यकता न। बड़ी ये है। आशावान ने बिना जमीन की जांच किए, बिना मौसम का आकलन किए और बिना उचित तैयारी के खेती करना शुरू कर दिया। वो हर गलती को ये कहकर माफ कर देता था कि मुझे तो परिणाम की चिंता करनी ही नहीं है, मैं तो बस कर्म कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। जल्द ही आशावान की फसलें बर्बाद होने लगी और उसके जीवन में भारी नुकसान होने लगा। उसने कर्म किया लेकिन बिना विवेक के। परेशान होकर आशावान गणक के पास गया और शिकायत की, गुरुवर आप कहते हैं कि परिणाम की चिंता मत करो और कर्म करो, तो मैंने यही किया। मैंने तो आपसे भी अधिक प्रयास किया पर मैंने कोई योजना नहीं बनाई, कोई तैयारी नहीं की, मेरा सब कुछ नष्ट हो गया। क्या अनासक्त कर्म का अर्थ अंधा प्रयास है? गणक समझ गए कि आशावान ने अनासक्त कर्म को अविवेकपूर्ण कर्म मान लिया है। गणक ने आशावान को लेकर पुनः उस स्थान पर गए जहां उन्होंने परिणामेश्वर महादेव से शिक्षा ली थी। शिव अब प्रक्रिया पालक के रूप में वहां एक जटिल करघे लूम पर कपड़ा बुन रहे थे। करघा ऐसा था कि उसके हर धागे का रंग और स्वरूप अलग था और हर धागा दूसरे से जुड़ा था। शिव ने आशावान से कहा, तुमने गणक को देखा कि वह परिणाम की चिंता नहीं करते, पर तुमने यह नहीं देखा कि वह प्रक्रिया की शुद्धता पर कितना ध्यान देते हैं। शिव ने करघे की ओर इशारा किया, ये धागा कर्म एक दूसरे से बंधा है। क्या तुम देखते हो कि हर धागे को बुनने से पहले मैं उसे सीधा करता हूँ, गांठें हटाता हूँ और उसका स्थान सुनिश्चित करता हूँ। मैं परिणाम के बारे में नहीं सोचता, पर मैं प्रक्रिया को पूर्णता देता हूँ। शिव ने समझाते हुए कहा, तारांकन अनासक्ति, नॉन अटैचमेंट, फल की चिंता न करना अनासक्ति है। इसका अर्थ यह है कि तुम सफलता या असफलता को स्वीकार करते हो, ये परिणाम के लिए है। तारांकन विवेक, विजडम, परंतु कर्म शुरू करने से पहले सर्वोत्तम योजना बनाना, ज्ञान का उपयोग करना और प्रक्रिया को दोषमुक्त करना विवेक है। ये प्रयास के लिए है। शिव ने कहा, तुमने सोचा कि अनासक्ति तुम्हें लापरवाही का लाइसेंस देती है। यह मूर्खता है। परिणामेश्वर होने का अर्थ है कि मैं काल को नियंत्रित करता हूँ, पर मैं प्रक्रिया को कभी नहीं छोड़ता। जिस प्रकार एक बुनकर धागे की गुणवत्ता जानता है, उसी प्रकार एक किसान को मिट्टी और मौसम का ज्ञान होना चाहिए। अनासक्त कर्म का अर्थ है कि तुम 100% विवेक से प्रयास करो, पर परिणाम को 0% अपेक्षा से स्वीकार करो। आशावान को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा कि गणक का सफल अनासक्त कर्म उनकी परिणामहीनता के कारण नहीं, बल्कि उनकी विवेकपूर्ण, ध्यानपूर्ण प्रक्रिया के कारण था। उसने अपने आलस्य और अंध प्रयास का अहंकार त्यागा। वह फिर से खेती करने गया, लेकिन इस बार उसने कड़ी मेहनत के साथ साथ भूमि का गहन अध्ययन कर छोटी या उत्तम बीज चुने और मौसम का अनुमान लगाया। वह परिणाम की चिंता नहीं करता था, पर उसकी प्रक्रिया अब विवेक और ईमानदारी से भरी थी। और तभी से शिव के इस सिद्धांत को अनासक्त प्रक्रिया कहा गया, जिसने सिखाया कि सच्चा कर्म वह है जहां प्रयास पूर्ण विवेक से किया जाता है और परिणाम पूर्ण स्वीकृति से लिया जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।